ऐसा कहते हैं ना, सब्र पर मुझे बड़ा सम्मान होता है कि कितने साल उन्होंने सहन करते करते ये वक्त गुजार दिया। और एक ऐसा लीडर जो जम्मू कश्मीर में आया भारत जोड़ो में, जिसको डराने की कोशिश की इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, किसी से डरे नहीं। और जिस तरह से भारत जोड़ो में आए उसके बाद उन्होंने पूरे हमारे कांग्रेस के लीडरान, हमारे युवा, उनको गाइड किया और उसके साथ युवाओं को जॉब के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। आज परिस्थिति ये हुई कि युवाओं के पास जॉब नहीं है, हालात खराब है, ड्रग्स काफ़ी फैला हुआ है और उसमें बड़ी तादाद में हमारे युवा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी उसने रिकॉर्ड दिया कि करीब 13.5 लाख ड्रग एडिक्ट हो गए और उसमें भी 1,70,000 माइनर है। ये बड़े दुख की बात है। हमारे गुजरात में भी कंडला में लाख करोड़ रुपए के ड्रग पाए गए। बड़े वादे किए उन्होंने युवाओं की उम्मीदों को ले जाने के लिए। न जॉब मिला है, न काम मिला है और उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया कि हमारी जो सरकारी नौकरियां बाकी है वो भरने का काम सरकार हमारी बनते ही जल्द से जल्द करने वाले हैं। और जब नौकरियों के लिए उनकी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, जो भी, तो 1 साल के लिए ही उसको पैसा भरना है, बाकी पैसा भरना नहीं है। 3500 रुपया पर मंथ उसको देंगे। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने खास करके टेररिज्म के बारे में बहुत कहा। अब आपने भी देखा है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहे। अभी भी थोड़े 2 दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री आए थे, उसके अगले दिन ही हमारे 2 युवान शहीद हो गए, जवान 2 घायल हो गए। अब पता नहीं बॉर्डर पर बाकी जगहों पर क्या हालात है। तब एक तरफ से आपने स्टेटहुड हटा के यूटी इसलिए ले आए कि आप मिलिटेंसी, नॉर्मलसी करना, उसको ख़त्म करके नॉर्मल करना चाहते थे। इतना लंबा समय जाने के बाद भी अभी वही बात आप करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर अगर आपने सचमुच स्टेटहुड ला दिया होता, चुनाव तो करना ही पड़ना था। पर बीच में ये भी लगा कि कुछ एक्टिविटी की वजह से चुनाव को डिफर भी किया जाए। पर उनकी सरकार, बैसाखी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए वो उनको ये भी करना पड़ा कि अब चुनाव तो करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब रूल करती है तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों को याद करते हैं। अंग्रेज क्या करते थे तो कि डिवाइड एंड रूल करते थे। ये भी डिवाइड एंड रूल करते हैं और इसलिए ये यहाँ वही नीति अपनाते। जम्मू कश्मीर में एलजी के रूल को लाके पूरा एक्सप्लॉयटेशन का काम करते। यहाँ की ज़मीन, यहाँ का पानी, यहाँ की बिजली, यहाँ के माइनिंग, यहाँ के रिसोर्सेज, उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और इसीलिए चाहे चुनाव में उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं आएगी, पर एलजी को इतने सारे पावर दे दिए हैं कि जो सरकार आएगी उसको भी दबा के एलजी अपना काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगा। मुख्य मुद्दों पर से लोगों को गुमराह करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता
प्रधानमंत्री से लेके, होम मिनिस्टर से लेके, उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेके, उनके चीफ मिनिस्टर से लेके सभी लोग करते हैं। महंगाई की बात करें तो महंगाई बढ़ती ही जा रही, उसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। और महंगाई का फ़ायदा किसको मिलता है? गरीब और मध्यम वर्ग तो पिसा जाता है, लेकिन उसका जो महंगाई का फ़ायदा कौन ले जाता है? तो बड़े लोग ले जाते हैं, बड़े व्यापारी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। और उसमें एक ही नाम सबसे बड़ा आता है कि अदानी। किसी भी चीज़ में देखा जाए तो, क्योंकि वो महंगाई कम करना ही नहीं चाहते, इन्फ्लेशन को घटाना ही नहीं चाहते। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फ़ायदा किसका होता है? वही बड़े लोगों का होता है और सभी कमोडिटी का। इसलिए उन लोगों को, अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में पावर प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट हुआ, उसमें इधर उधर करके भी अदानी जी को 6,800 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट मिला। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का काम उनको सरकार इसलिए चलानी है कि जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉयट करना है। और यहाँ वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी डिवाइड करना चाहती है। कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने का काम किया। उन्होंने ये कहा है कि टेररिज्म कांग्रेस आते बढ़ेगा, कांग्रेस की वजह से वायलेंस बढ़ेगा। अरे भाई, आपने देखा होगा कि राहुल जी अकेले चल के यहाँ पैदल आए और उन्होंने नफ़रत के बदले मोहब्बत की। नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान की बात की। वही बात है, स्टेटहुड लाओ और मोहब्बत से रहो। यही सॉल्यूशन है जम्मू कश्मीर में शांति का, अमन का, भाईचारे का, नॉर्मलसी का और बहाल करने का। और उसके साथ साथ एक डायरेक्टिव, एक प्रोजेक्शन, हमारे मैनिफेस्टो जो कल रिलीज़ हुआ, आपने कल देखा, उसमें पूरी बातों को, पहले तो मीडिया को ये लगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्यों लेट आए, इसलिए कि उनकी तरह वो क्या कहते हैं, छोड़ते हैं जुमले। हम जुमले के बजाय जो कहते हैं सो करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल जी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हर चीज़ को छानबीन कर ये मैनिफेस्टो के बारे में सोचा, उसके बारे में बात की। हमारी 7 गारंटियाँ भी दी गई। ये तो वही पार्टियां हैं, बात करती है टेररिज्म की दूसरी, पर पूरे देश में उनके बारे में जो कहा जाता है कि ये त्रिशूल और तलवार देने वाले लोग, लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा कि विलेज डिफेंस गार्ड को वो एकदम नए वेपन्स देंगे। अरे भाई, वेपन्स देने के बदलाए शांति, नॉर्मल सी करो, प्यार मोहब्बत का माहौल करो। जो राहुल जी ने कहा है, मोहब्बत की दुकान खोलो, तो ये मसले अपने आप हल हो जाएंगे। ये मसलों हल करने के लिए ये काम करना चाहिए और उसके लिए स्टेटहुड एक ही सॉल्यूशन है। ये सरकार अगर चाहती तो अभी भी स्टेटहुड सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर कब का वो कर देती, पर ये कंटिन्यू करना चाहते हैं एलजी को आने वाले लंबे समय को, जिससे वो अपनी मनमानी कर सके। ये कहते हैं कि स्टेटहुड आ जाएगा तो यहाँ के पावर जो जनरेट होता है, हाइड्रोलिक पावर, उसका निर्णय करने में यहाँ की जनता, जो पहले तय किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी वचन दिया था, उन वचनों पर काम किया जाएगा कि स्टेट को उसका शेयर मिलेगा। और जैसे दूसरे स्टेटों में जो 7 सिस्टर है, नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल में है, उसी तरह से यहाँ फ़ायदा होगा। पर ये इन बातों को नहीं रखते हुए प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाहते हैं। मैं पावर में था, एक जनरेशन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जनरेशन मान लीजिए कि मेजॉरिटी होता था
वो स्टेट या सेंटर करती थी, ट्रांसमिशन सेंटर करती थी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्टेट खुद करती थी। अब इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वाले ने डिस्ट्रीब्यूशन को वो प्राइवेट सेक्टर में ले जाके अपना प्रॉफिट लगा के जनता पर बिजली के बिल बड़े आने की बात उन्होंने की है। इस बात को कांग्रेस गौर से देख रही है, रिव्यू करेगी, जिससे जनता को ये बड़े बड़े बिल नहीं देने पड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमारे गुजरात में इन्होंने जैसे यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए, ऐसे स्मार्ट मीटर लगाने की बात की थी, लेकिन हमारे बड़ौदा, सूरत में लोगों ने बड़ा विरोध किया, जोर का विरोध किया। उसी की वजह से उन्होंने उसको स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। पर यहाँ उनका कोई मिनिस्टर, उनका कोई नेता स्मार्ट मीटर के बारे में कोई बात नहीं करता है। वो बातें इधर उधर की करते हैं। जनता की भलाई, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, उनका एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी आमदनी, उनकी बेरोजगारी, उनके बारे में वो कतई चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो दिशा बदल के अपना फ़ायदा कैसे एक्सप्लॉइट करना, वो इसी काम को करते रहते हैं। इनका काम लोगों को डराने का है और डराने के लिए डरा डरा के काम करना है। ऐसा माहौल खड़ा करे कि लोग खुल के न बोले, न बाहर आए, न कुछ काम कर सके। जम्मू कश्मीर को वो अलग समझते हैं। कांग्रेस के लिए जम्मू और कश्मीर एक है, साथ है, और हम दोनों को साथ रखना चाहते हैं, रहेगा, और इसके लिए कटिबद्ध है। कश्मीर का टूरिज़्म पूरे देश और दुनिया में मशहूर है, पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। जम्मू का लॉजिस्टिक, वहाँ का वैष्णो देवी, अमरनाथ, वहाँ माइनिंग, वहाँ का रिसोर्सेज, ये मिल के जम्मू कश्मीर बनता है। हम जम्मू कश्मीर को जोड़ के रखेंगे और जम्मू कश्मीर मिल के, साथ मिल के अपना विकास, अपनी प्रगति, अपना शांति, अपना अमन करते रहेंगे। अभी उन्होंने जो वादे किए उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को वो 2 सिलेंडर देंगे। अब 2 सिलेंडर मान लीजिए कि कांग्रेस 500 रुपये में सिलेंडर देती है स्टेट में, 1000 रुपया हुआ, 12,000 रुपये हुआ, तो कांग्रेस महिलाओं को 36,000 रुपये देती है। तो ये तो कुल मिला के 36,000 भी उनके नहीं होते हैं। ये कुल मिला के आप गिन लो तो उनके 20,000 से भी ज़्यादा नहीं होते हैं। उनके वायदे बड़े खोखले हैं। नए प्रोजेक्ट्स लाने की बात, नई बात करने की बात कि हम बहुत सारा डेवलपमेंट लेके आने वाले हैं। ये जो नया डेवलपमेंट लाते हैं उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोचते, उनके युवाओं के बारे में नहीं सोचते। ये नए प्रोजेक्ट में इनके जॉब के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कमीशन के बारे में, वो बाहर के अपने जो लोग हैं उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे जो पर्टिकुलरली महिलाएं हैं उनके लिए भी उनकी बातें उन्होंने यूपी में कहा था, अमित शाह जी ने, कि यूपी में कहा था होली से दिवाली तक हम आपको गैस सिलेंडर देंगे। वो उनको अब तक नहीं मिला। आप उनके पूरे के पूरे जुमले देख ले तो उन जुमलों में उन्होंने कोई भी ऐसा बड़ा काम करके जनता के लिए नहीं दिखाया। वो डेवलपमेंट की बातें करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं। उनसे बेहतर तो जीडीपी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में यूपीए सरकार में था, और उनका ग्रोथ वर्टिकल है, जहां 2, 4, 5 इंडस्ट्री वाले बहुत बड़े हो जाते हैं, पर कॉमन मैन, गरीब, मध्यम वर्ग, उसके फायदे के लिए कुछ नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है वैसी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वो समझे ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी है, ये सेक्रीफाइस की पार्टी है, ये पब्लिक की सर्विस करने वाली पार्टी है, पब्लिक को पावर टू पीपल देने वाली पार्टी है, ये कमिटेड टू लोग की पार्टी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी है, ये डेमोक्रेसी को मानने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी तो ये पार्टी है कि पिछले
52 साल तक नागपुर में आरएसएस वालों ने कभी तिरंगा नहीं लहराया था। वो तो पार्लियामेंट में जब वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार थी, उसमें जब सवाल उठाया गया तब से इन्होंने तिरंगे की बात की, फिर तिरंगा लहराया। यहाँ आके वो कांग्रेस को सिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस परिवार गांधी परिवार। अरे भाई, गांधी परिवार तो बलिदान और त्याग का परिवार है। महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिला के ये अपना बलिदान दिया था। इंदिरा जी ने गोलियां खाकर इस देश को एक अखंडित रखा था। राजीव गांधी ने अपने आप को शहीद बना के देश को एक रखा था। और इस देश को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में देश के सब लोगों को, सब फूलों का यूनिटी इन डाइवर्सिटी करने का काम राजीव गांधी ने किया था। राहुल, अभी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? अभी तो ये करना पड़ा। अभी बहुत सारी बातें हमारी ये हैं कि हम युवाओं के लिए, वैकेंट पोस्टों के लिए काफ़ी काम करेंगे। हम वो रिजर्वेशन के बारे में ये कह रहे हैं कि